एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? आशा करते आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत ज़्यादा सुरक्षित होंगे। और इधर सुबह हो चुकी थी। सो के उठते सबसे पहले तो हम अपने बालों को अच्छे से टाई करते हैं, क्योंकि बिखरे बालों में हमसे कोई काम नहीं होता। तो सबसे पहले एक अच्छी से पोनी बना लेंगे और उसके बाद कर देंगे सारे काम शुरू। और अगर आज आप मेरी हालत देखेंगे तो मेरी आज हालत बड़ी खस्ता है। हुआ था कल हमने वो स्वेटर और वूलन पजामा होता है ना, वो पहने थे, लेकिन हमें गर्म कपड़े पहन के नींद नहीं आती। तो हमने क्या किया कि कपड़े चेंज करके एक मेरे पास पुराना सा कोट था, एक लोअर पड़ा था, वो डाल लिए। फिर सो के उठ के हमने कहा क्या चेंज करना, भी तो नहाने ही जाना है। तो उसी हालत में हम काम करने लगे, जो कि ब्लॉग में बड़ा ख़राब लग रहा था, लेकिन कोई नहीं। इधर फेस पे हम सो के जब उठते ना, ब्रश करने से पहले गुलाब जल थोड़ा सा स्प्रे कर लेते हैं और उसके बाद अपने कामों में लग जाते हैं। उससे क्या होता है कि जो भी जैसे धूल उड़ती है फेस पे आती है ना, तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है फेस पे। तो सबसे पहले हमने ब्रश किया। ब्रश करने के बाद किचन में लगा दिया था झाड़ू। और किचन में झाड़ू इसलिए डाल देते हैं क्योंकि रात में कहते हैं ना कि किचन में झाड़ू नहीं डाली जाती है। तो और आजकल मेरी हाउस हेल्पर भी नहीं है, तो पूरे घर में, किचन में, सब जगह हमने इकट्ठे झाड़ू डाल दी थी, ताकि पोछा तो बाद में भी लगा देंगे। और उसके बाद जो एंट्रेंस होती है वहाँ पे एक बाल्टी पानी डाल देते हैं। जैसे जीना है, सीढ़ी है, मतलब एंट्रेंस में ना दो तरफ से जीने। कभी हम आपको एंट्रेंस का पूरा फुल व्यू देंगे। हाँ, तो इधर पूरा जीने ने भी पानी डाल दिए थे। और अभी अंधेरा था, लेकिन लाइट ऑन कर लिए थे बाहर की। और इधर ना रोड लाइट भी जल रही थी, उससे थोड़ा सा उजाला दिख रहा था। तो वरना अंधेरा रहता है ना बाहर, तो थोड़ा सा डर लगता है। तो दिखा रहे थे आप लोगों को किस तरह से हमने लाइट जला के सारे काम कर रहे थे। उसके बाद हमने अपने अपने हस्बैंड की मोटी सी एक जैकेट पहन ली थी। क्या होता है कि अगर जैकेट ना डालो अच्छे से, विंटर के कपड़े ना पहनो ना, बाहर काम करने हो, तो फीवर आ जाता है। तो हमने कहा कि नहीं, पहले खुद को टाइट करो, उसके बाद सारे काम शुरू करो। तो इधर हमने झाड़ू उठा के पीछे झाड़ू लगा देंगे। और क्योंकि आजकल मेरी हाउस हेल्पर नहीं आ रही हैं, तो हमने ये मॉप लेके यहीं नल के नीचे रख दिया था कि पानी भर लेंगे और सारे घर में पोछा लगा देंगे एक, तो घर एकदम साफ़ सुथरा हो जाता है। और उसके बाद वही बर्तन, तो रात वाले बर्तन हम रात में ही करके रख देते, बिल्कुल रखते नहीं हैं कि सुबह करेंगे। और क्योंकि हाउस हेल्पर आ नहीं रही हैं, फिर खुद से जब काम करना होता है ना, तो लगता है कि वक्त पे, टाइम पे सारे काम ख़त्म करते चलो। तो लेकिन जो बाहर की साफ़ सफाई है, पीछे की साफ़ सफाई है, ये भी ज़रूरी होती है। तो इसको भी टाइम पे कर देने से ठीक रहता है। इसीलिए हम थोड़ा सा जल्दी जो उठते हैं, मेरी आदत है सुबह जल्दी उठने की, वो इसीलिए उठते हैं कि टाइम पे सारे काम ख़त्म हो जाए। देर से उठने पे ये रहता है कि फिर मन करता है अरे ये काम छोड़ो, अरे वो काम छोड़ो। फिर दो चार काम तो अपन ऐसे ही छोड़ते चलते, क्योंकि उठते नहीं है ना टाइम पे। और टाइम पे उठ जाओ तो सारे काम निपटा लो और आलस भी नहीं आता है। तो बाहर की भी लाइट वाइट बंद करके बाहर झाड़ू लग चुकी थी, अंदर चले जाएंगे। तो अब जो टाइम था बेसिन एरिया का, तो पूरी बेसिन अच्छे से साफ़ कर देंगे और इसको खूब अच्छे से धुल देंगे। और आजकल दोस्तों पता नहीं क्या हो गया था, मतलब 5-6 दिन हो गए, फ्राइडे को मेरा फास्ट था, उस दिन भी हमने कोई व्लॉग नहीं बनाया। मतलब फ्राइडे से हमने कोई व्लॉग बनाया ही नहीं। और जो फ्राइडे को अपलोड करना था, वो व्लॉग हमने सैटरडे को अपलोड किया था। तो हमने मतलब आज ये व्लॉग जो आप लोगों के साथ शेयर करें, आज ही व्लॉग शूट किया, आज ही एडिट किया। और अभी जो हम शेयर कर रहे थे वो भी इसलिए क्योंकि हर्षिता मेरी बड़ी ही प्यारी सी सब्सक्राइबर थी, जिन्होंने कहा था कि आप फुल व्लॉग कब डालेंगे, आपका वेट कर रहे हैं। तो मतलब जब मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स वेट करते तो हमें रहता है कि नहीं, फटाफट से व्लॉग डालो। वो वैसे तो इतना लंबा गैप कभी करते नहीं हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा मतलब टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, तो उस वजह से कोई व्लॉग नहीं आ रहे थे। और अब रेगुलर पूरे प्रॉपर व्लॉग आएंगे। फिर उसके बाद इधर मतलब झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद, कहते हैं ना झाड़ू लगाने से पहले अगर डस्टिंग कर दो, झाड़ू लगाओ, तो जो डस्ट उड़ती वो सारी चीज़ों पे जमा हो जाती। तो हमने कहा कि नहीं, झाड़ू लगाने के बाद ही हम पूरी डस्टिंग करेंगे। तो झाड़ू लग गई थी, अभी पोछा नहीं लगा था बस, लेकिन उससे पहले हम कर डालेंगे सारी डस्टिंग। तो रोज़ के रोज़ डस्टिंग होती है, इसलिए कोई धूल तो जमा नहीं होती, लेकिन डस्टिंग करते रहने से क्या होता है कि धूल नहीं जमा होती है। फिर उसके बाद कुछ पौधे थे जिसमें कि पानी ख़त्म हो गया था, तो उनमें पानी भरे, उनको अपनी अपनी जगह पे रख देंगे। और
उसके बाद जो भी ये होता है, जहाँ तक मेरा हाथ जाता है वहाँ तक हम डस्टिंग डेली की डेली करते हैं। और जैसे लगता है कोई चीज़ गंदी हो रही है तो कभी कभी चेयर रख के सारी डस्टिंग कर देते हैं। और रोज़ के रोज़ जैसे ये कर्टेन हटा के पूरा ये विंडो साफ़ कर देते हैं। तो जैसे नहीं कि कभी कई बार क्या होता है, अगर कर्टेन हटा के साफ़ ना करो तो छोटे छोटे कीड़े पनपने लगते हैं। तो हमारी ये हमेशा आदत है कि ये विंडो जो कर्टेन है वो हटा के पूरा विंडो साफ़ करते। वैसे तो मेरा मन करता है ये कर्टेन समेट दें और समेटे ही रहें दोपहर में, जैसे हल्की सी धूप आ रही है या सुबह सुबह की एक नहीं खुशबू सी आती वो आती रहे। मगर मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है कि सुबह से खिड़की खोल दो। दरअसल ये हमारा सरकारी घर है ना, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से डिज़ाइन हुआ है कि जैसे रोड चलती है, रोड से अगर आप देखो ना तो घर के अंदर का पूरा साफ साफ दिखाई देता है। तो सुबह तो इंसान ना हर तरीके से अपना कपड़े बदलना या सारे कार्यक्रम करता है, तो अच्छा नहीं लगता कि बाहर से पूरा घर के अंदर का व्यू दिख रहा है, खाना पीना सभी कुछ करता है बंदा अपने घर में। तो उसके बाद अपनी सारी हम डस्टिंग भी करते जा रहे थे। और यहाँ पे जो दीवान है, नहीं कई बारी होता है, कई बारी क्या अक्सर करके मेरे यहाँ शाम को गेस्ट आ जाते हैं रात के टाइम पे, तो दीवान थोड़ा सा मैसी हो जाता है, तो उसको सही किए और उसके बाद चले जाएंगे नहाने के लिए। नहा धो के आए तो फिर उसके बाद जो मेरा काम होता है तो थोड़ा सा कर्टन समेट देते हैं। नहाने से पहले नहीं समेटते, नहाने के बाद ही समेटते हैं। फिर उसके बाद इधर क्रीम पाउडर करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है अपने बाल झाड़ लेंगे, थोड़ा सा मेकअप कर लेंगे। थोड़ा सा सुबह उठ के मेकअप कर लो तो खुद में अच्छा लगता है। और अपना ही अगर रूप रंग बिगड़ा रहता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता, बड़ी निगेटिविटी सी लगती है अपने अंदर ही कि मतलब हम सिर्फ काम कर रहे हैं काम कर रहे हैं। खुद की हालत इतनी खस्ता है, मतलब जितना हमारा घर साफ रहना जरूरी उतना ही खुद भी साफ सुथरा मेंटेन रहना जरूरी। जैसे अभी मेरा ब्लॉग शुरू हुआ था, खुद की हालत इतनी खस्ता देख के हमें खुद में बड़ा खराब लग रहा था। हमें लग रहा था हम रात में इतने खराब कपड़े पहन के सोए क्यों, अगर सो भी गए थे तो कोई नहीं, सुबह उठ के चेंज करके तब हमें सारा काम करना था। तो ऐसा लगता है, तो खुद को जब खुद थोड़ा सा मेंटेन रखो तो अच्छा लगता है। फिर उसके बाद बाहर अभी धूप तो नहीं आई थी और ठंडा भी अच्छा खासा था, लेकिन फिर भी मेरा मन किया बाहर का थोड़ा सा नेचुरल व्यू लिया जाए। नेचुरल जो ठंडी ठंडी हवा आती वो भी अच्छी लगती है, लेकिन कानों पे खूब अच्छी ठंड लग रही थी। तो हमने बस बाल झाड़ा और झाड़ के तुरंत के तुरंत अंदर आ गए थे, वरना फिर वही ठंड लग जाती। और ठंड लग जाती है, बुखार आए या ना आए, मतलब शरीर भारी सा हो जाता है, फिर उठने का मन नहीं करता है, इस तरह का हो जाता है। और इधर हमने अपने बाल खूब अच्छे से बाहर ही झाड़ लिए थे और एक पोनी कर लेंगे। और हम अपने बाल कटाने वाले हैं जल्दी, लेकिन हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं क्योंकि मेरे बहन के बेटे का मुंडन है, वहाँ जाना है। तो हमने कहा जब जाना ही है तभी कटाएंगे। और उसके बाद एक हल्की सी लिपस्टिक लगा लेते हैं, फेस पे अच्छे से क्रीम व्रीम लगा लेते हैं। फिर पूजा पाठ किया, पूजा पाठ करने के बाद अब आ गए थे सीधा नाश्ता बनाने के लिए। तो अभी वो सब्जी नहीं छौंकी थी, सब्जी भी छौंकेंगे, लेकिन उससे पहले हमने कहा पराठे बना दे। होता क्या, पराठा भी गरम सब्जी भी गरम, तो गरम गरम मेरे हस्बैंड सुबह सुबह नहीं खा पाते हैं। वैसे तो मेरे हस्बैंड हमेशा ओट्स खाते थे, लेकिन ओट्स खा खा के पक गए तो ओट्स नहीं खा रहे हैं। तो आजकल उनके लिए हम बना देते हैं पराठा और सब्जी। तो वैसे तो ज़्यादातर क्या करते, सब्जी वब्जी हम काट के रात में ही रख देते, लेकिन कल रात में काटे नहीं तो सब्जी कटी हुई नहीं थी, वरना कटी हुई होती तो साथ में ही छौंक देते। फिर हमने कहा नहीं चलो पहले दो ही पराठा ही सेकने थे, मुश्किल दो सेकते मगर खाते मेरे हस्बैंड एक ही पराठा है। तो लेकिन फिर भी दो सेक देते। होता क्या है कि कभी अगर कभी मांग दिए तो क्या कहेंगे पराठा नहीं है, तो हमने इसलिए दो पराठे सेक के उसको अच्छे से टिफ़िन में बंद करके रख दिए थे। फटाफट से हमने बंधा काटा और सब्जी हम इकट्ठे ही बना लेते हैं कि वो दोपहर में भी काम आ जाए और सुबह नाश्ते में भी काम आ जाए। बार बार मतलब दो ही लोग हैं, फिर बार बार सब्जी बनाने का कोई मतलब नहीं लगता है। तो इधर फटाफट से हमने सब्जी काटा, इधर प्याज काटा और छौंक देंगे सब्जी। तो जब तक वो नहाएंगे धोएंगे पूजा करेंगे तब तक में सब्जी पक जाएगी। हालांकि अभी तो वो सो ही रहे हैं क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा था। तो जब तक वो 7 साढ़े 7 के करीबन उठते हैं और नहाए धोए पूजा पाठ किए और चले जाते हैं नाश्ता वाश्ता करके। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उनको इस सब कामों में, क्योंकि वो शाम को भी पूजा करते हैं नहा धो के। तो वो जो प्रॉपर एक होती पूजा ना वो शाम को ही करते हैं, वो सुबह तो बस कर लेते हैं क्योंकि हमारे यहाँ ठाकुर जी हैं और कहते हैं ठाकुर जी लड़कियाँ नहीं नहलाते, उनको जेंट्स ही नहलाते। तो इसलिए वैसे भी
उनको मतलब नहाने का इतना शौक है, सुबह दोपहर शाम कभी भी उनको नहला लो, बिना नहाए तो वो कभी ऑफिस जाते ही नहीं है। मतलब कितनी भी ठंड हो उनको नहा के पूजा करनी है तो करनी है। और जब वो पूजा करते हैं ना तो प्रॉपर कपड़े भी नहीं पहनते उनको, मतलब एक होती नहीं है धोती, तो धोती और ऊपर शॉल ओढ़ लेते, बस उतने ही कपड़े पहन के पूजा करते हैं। तो मेरे हस्बैंड बड़े संयम से और नियम कानून से चलते हैं। फिर उसके बाद इधर सब्जी में हम तड़का भी लगाते जा रहे थे और हमें ये था कि बस फटाफट से सब्जी पक जाए, क्योंकि आलू पकी नहीं है, सिर्फ बंधा ही छौंक रहे थे तो जल्दी पक जाएगी। और आज हमने इसमें गाजर मटर कुछ भी नहीं मिलाया था, क्योंकि हमें आज बिल्कुल प्लेन बंधा खाने का मन था। मेरा मन था इसमें कुछ भी पड़ा ना हो, वरना ज़्यादातर सब जब भी हम बंधा बनाते हैं उसमें मटर गाजर सब कुछ मिलाते हैं, लेकिन आज मेरा मन था कि कुछ भी ना मिला हो। फिर उसके बाद कुछ बर्तन हैं जो कि रात में तो धुल ही डाले थे, लेकिन जैसे मेरे हस्बैंड का आपको पता ही है कि रात में जैसे कुछ स्नैकिंग करते ही करते हैं, क्योंकि रात में वो देर तक जगते हैं, देर तक अपना काम वाम करते रहते हैं। हम तो सो जाते हैं मगर वो जगते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ खाते पीते हैं। वो बर्तन, और कुछ बर्तन ऐसे होते नहीं जो खाली वाली सुबह उठ के खाना पीना करो, वो बर्तन। और रात में क्या हुआ था, हम लोगों के मेरे हस्बैंड ने बनाया था कल रात में पास्ता, हम लोगों ने वो खा लिया। उसके बाद भूख ही नहीं लगी तो खाना नहीं बनाए थे, रात में देर रात से हमने खिचड़ी बनाई थी, तो वो कुकर फिर मन नहीं था धुलने का, तो वो कुकर रखा रहने थे। हालांकि जो खाने पीने की थाली निकली तो वो धुल डाले थे, लेकिन कुकर नहीं धुले थे। तो यही सारे कुछ बर्तन हो गए थे, तो उनको सुबह हमने कहा कि सुबह सुबह एकदम जब हम झाड़ू पोछा, मतलब पोछा तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन झाड़ू लग गई थी, बाकी सारे काम कर रहे थे, तब हमने बर्तन नहीं धुले। हमने कहा बर्तन धुलेंगे बाद में, क्योंकि होता क्या, जैसा मेरे पास टाइम होता है वैसा ही काम करते हैं, हमें नाश्ता भी बनाना होता है। तो जैसे मेरे पास टाइम, हमें घड़ी देखे हमें लगा नहीं इतना मेरे पास टाइम है, तो हमने जो काम कर पाए थे करे, बाकी छोड़ के नहा धो के पूजा पाठ किए, सब्जी में तड़का लगा दिए। तो फिर उसके बाद हमने बर्तन धुले सारे, क्योंकि आजकल हाउस हेल्पर नहीं आ रही, तो सारे काम खुद से ही करने होते हैं, तो उसी तरह से मैनेज करना होता है। फिर सारे बर्तन धुलने के बाद इधर हमने कहा कि चलो बर्तन वर्तन तो धुल ही गए हैं सारे, बेसिन को भी अच्छे से धुल देते हैं, क्योंकि बेसिन धुल जाती है ना तो किचन एकदम साफ़ सुथरा लगने लगता है। हालांकि रात में भी हम बेसिन धुल के ही सोते हैं, लेकिन होता क्या, जब जूठे बर्तन एक बार धुल लो तो मन करता है बेसिन धुल ही जाए तो ठीक रहता है। नहीं, जिस तरह से हम मतलब जिस तरह से हम बर्तन धुलते हैं उसी तरह से हम बेसिन भी धुलते हैं। मगर अगर हमने एक दो ग्लास भी धुले हैं दोपहर में, या चायदानी भी धुली है, तो उसके बाद हम बेसिन में हल्का सा साबुन लगा के पूरी बेसिन साफ़ कर देते हैं। हमें रहता है जिस तरह से मेरे बर्तन चमचमा रहा है ना, उसी तरह से मेरी बेसिन भी चमचमाती रहनी चाहिए। और बेसिन में मतलब ये ना लगे कि यहाँ जूठे बर्तन धुले जाते हैं, मतलब हमें ये रहता है जिस तरह से मेरे बर्तन है ना साफ़ सुथरे एकदम, उसी तरह से बेसिन भी साफ़ सुथरी रहे। कभी कभी क्या होता है, बेसिन में जब दीदी मतलब दानी की जो चाय की पत्ती होती है हमेशा हम छान के कचरे में डाल देते, लेकिन कई बार अगर कभी कभार अगर भूल गए तो दीदी जो चाय की पत्ती वो बेसिन में ही बहा देती, तो वो जब मतलब वो रुकावट आ जाती, पानी नहीं बहता है। तो फिर उसमें हम एक पाउडर लेके आते जो कि आपको दिखाएंगे, वो डाल देते तो एकदम नाली साफ़ हो जाती है। फिर उसके बाद आज मसूर की दाल बननी थी, तो दाल धुल के हमने फुला के रख दिया था, और जब चढ़ानी होगी तो चढ़ा देंगे, क्योंकि कोई भी दाल हो थोड़ी देर पहले फुला दो ना तो ठीक रहता। और उसके बाद मेरे हस्बैंड उठ के चले गए थे नहाने धोने के लिए, तो हमने कहा मौका अच्छा है बेडरूम साफ़ कर देते, वरना क्या होता है फिर वो नहा धो के पूजा करके फिर वो बेडरूम में ही आ जाते हो, क्योंकि आजकल वो हीटर चलता है ना बेडरूम में, तो बेडरूम गर्म रहता है और बाहर एकदम खड़ा खड़ा नहीं हुआ जाता, घर इतना ठंडा रहता है। तो जब इधर ब्लैंकेट बाहर, हमने कहा धूप जब निकलेगी तो धूप लग जाएगी ब्लैंकेट में, तो ब्लैंकेट हम अक्सर करके धूप दिखाते रहते। इधर कर्टन का ना धागा खिंच गया था, तो हम वही उसको सही कर रहे थे, वरना वहीं से खिंचते चला जाता। तो हमने वो बेडरूम का ना बेडशीट चेंज करनी थी, तो हमने थोड़ा सा साफ़ कर दिया था बेडरूम, लेकिन अभी हस्बैंड जब तैयार होके चले जाएंगे तब हमने सोचा बेडशीट चेंज करेंगे। तो हस्बैंड पूजा कर ली, उनको नाश्ता दी, उनको ऑफिस भी भेज दिए। फिर उसके बाद इधर हम आ गए, आपको दिखा रहे थे कि टाइम 9 बजे का हो रहा था, और 9 बज रहे तो मेरे ऑलमोस्ट काम डन हो चुके थे। और इधर हम आ गए थे बाहर गार्डन में ना पाइप लगाने के लिए, तो पानी का जो पाइप है वो चेंज करना पड़ता है। फिर उसके बाद सब्जी पक गई थी, आटा सुबह ही लगा दिए थे, और इधर दाल चढ़ा दिए थे, क्योंकि दाल धुल के सुबह ही रख दिए थे, लेकिन दाल हमने कहा था थोड़ा सा देर से चढ़ाएंगे। तो इधर दाल में सब कुछ डाल के मसाले वसाले अपनी जगह पे रख देंगे और दाल का ढक्कन लगा देंगे, तो फटाफट से दाल भी बन जाएगी। और जो
बंधा था तो क्या हुआ था, सुबह उतने अच्छे से मतलब भुन नहीं पाया था, पक तो गया था लेकिन भुना नहीं था। हम लोगों को ना सब्जी थोड़ी भुनी भुनी पसंद है, तो एक बारी हमने कहा चलो और भून देते हैं अच्छे से। फिर उसके बाद इसको अच्छे से परस के रख देंगे और कढ़ाई भी खाली करके धुल देंगे। लेकिन उससे पहले जो इधर हस्बैंड जाते हैं तो उनकी टॉवेल और उनका जो शॉल है वो सारी चीज़ें खाली होती हैं, तो उनको भी उठा के अपनी अपनी जगह पे रख देंगे। तो बाहर टॉवेल तो बाहर डाल देंगे सूखने के लिए, और जो शॉल होती है उसको फोल्ड करके रख देंगे। कई बारी शॉल को भी धूप दिखा देते हैं, लेकिन आज उसको ज़रूरत नहीं थी धूप दिखाने की, क्योंकि कल ही दिखाए थे। और उसके बाद जो ये कपड़े नहाने जाने से पहले ही मशीन लगा दिए थे, तो सारे कपड़े भी धुल चुके थे सुबह ही। लेकिन उस टाइम पे धूप भी नहीं निकली, धूप तो खैर अभी भी नहीं निकली है, लेकिन सारे कपड़े धूप में डाल देंगे। तो जब मतलब बाहर डाल देंगे, फैला देंगे, फिर जब धूप आएगी तो आराम से सूख जाएगी। तो कपड़े जैसे ही धूप में डालने के लिए गए तो दूध वाले भैया आ गए थे, तो फटाफट से दूध लेके चढ़ा देंगे। और आजकल दूध वाले भैया को पता नहीं क्या हो गया, लेट कर रहे हैं, आजकल आ रहे हैं। तो वैसे तो 9 बजे आ जाते हैं, आज 9, 10, 15 पे आए थे, नहीं 10, 15 तो पहले ही हो चुका था, 20, 25 पे आए थे। और इधर बगल वाले मेरे दादा का जो झाड़ू लगाना आप देखे, हम मतलब फटाफट से सोच रहे थे कैमरा लगाते थोड़ा और इनकी झाड़ू लगाने की स्टाइल आप लोगों को दिखा दे। हम ना टोक नहीं पाते, हमें बड़ी अजीब सा लगता है। मतलब हम जैसे ही बाहर आए तो ये सारा कचरा मतलब मेरे साइड करना ज़्यादा आसान होता है, गार्डन की साइड धूल ले जाना, तो मेरे ही साइड सारा कचरा कर दिया। देखिए आप लोगों ने देखा ही होगा, सुबह उठ के हमने अंधेरे अंधेरे सारी झाड़ू लगाई थी, और वो क्या किए कि उधर का बरामदे का सारा कचरा मेरी तरफ बरामदे में रख दी। इसीलिए जो जाल हमने इसीलिए उधर उधर उठा के रख दिया है। मेरा बरामदा मतलब बहुत पहले ही, इधर जाल के पहले ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो लोग जो बाजू वाले हैं वो इतनी दूर तक की गंदगी फैलाते हैं कि हमको और उधर जाके झाड़ू भी लगानी पड़ती है और धुलना भी पड़ता है। फिर उसके बाद सारे कपड़े वपड़े फैलाने के बाद तो इधर आ गए थे। बेड जो शीट थी वो तो हमने पहले उठा दिया था, बस चादर बिछानी थी, तो चादर बिछा देंगे। एक बारी चादर आदर बिछ जाती तो बेडरूम एकदम साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन हो जाता, अच्छा लगने लगता है जब बेड शीट एकदम धुली धुलाई बिछ जाती है। तो कोशिश करते हैं हफ्ते में 2 से 3 बार हम बेडशीट चेंज ही कर दें, क्योंकि गंदी बेडशीट बिछी रहती ना तो अच्छा नहीं लगता और लेटने का भी मन नहीं करता। तो हमें ये रहता है बेडशीट कुरकुरी कुरकुरी हो। जब बरसात का मौसम होता है, आप लोगों को तो पता ही है, देहरादून में बारिश ज़्यादा होती है। जब लोग कहते हैं आजकल बारिश कम हो रही है, पहले बारिश और ज़्यादा होती थी, तो हमें लगता है पहले जितनी होती होगी तब कैसे क्या लोग रहते होंगे। तो बारिश के मौसम में जो चादर मिहाई मिहाई हो जाती है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो इधर हमने पूरी बेडशीट चेंज कर दी थी, और उसके बाद पिलो कवर भी चढ़ा देंगे, उसको भी अच्छे से लगा देंगे। तो मेरा ये भी काम एकदम ख़त्म हो जाएगा, और मेरे घर के सारे काम ख़त्म हो चुके थे। मतलब खाना भी बन गया था, बस रोटियां रोटियां रह गई थी, रोटियां भी नहीं बना के रखेंगे। क्या होता है ना, आप सब्जी गर्म कर सकते हो, दाल गर्म कर सकते हो, लेकिन रोटी तो दोबारा गर्म करके खा अच्छी तो लगती है कुरकुरी रोटी, लेकिन कुरकुरी रोटी कहते हैं खाना नहीं चाहिए, इसलिए रोटी कुरकुरी नहीं करते। रोटी फटाफट जब हस्बैंड आते हैं ना ऑफिस से, और जब तक वो फ्रूट्स व्रूट्स खाते खाते हैं, या अब आजकल तो फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं, तबीयत नहीं ठीक थी, तो तब तक मैं सारी रोटियां सेक लेते, क्योंकि आजकल हम एक रोटी खा रहे हैं, हस्बैंड 2 रोटी खाते हैं। तो इस तरह से जल्दी से 3 रोटी बहुत जल्दी सीख जाती है। जब तक वो चेंज करते हैं और किसी से 1-2 लोगों से फ़ोन पे बात करते हैं, तब तक में रोटियां फटाफट से पक जाती हैं। तो इधर अभी अपने हस्बैंड की ना शॉल फोल्ड नहीं किए थे, क्योंकि कपड़े चले गए थे बाहर फैलाने के लिए। तो अब आए तो हमने कहा चलो इसको भी फोल्ड करके रख देते हैं, तो पूरा ये भी एरिया एकदम साफ़ सुथरा हो जाएगा। और जब पूरा घर एकदम साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज हो जाता है तो अच्छा कितना लगने लगता है, खुद में एकदम लगता है कि हाँ निश्चिंत हो गए, पूरा काम ख़त्म हो गया। और जो मेरा लास्ट काम रह गया था वो था नैपकिन चेंज करने का। एक पता है क्या होता है, एक दिन में एक नैपकिन इतना हाथ पोंछते हैं हम, हाथ बहुत जल्दी जल्दी धुलते हैं, हम व्लॉग में दिखाते नहीं हैं। हम छोटा सा भी काम करते हैं उसके बाद हम हाथ धुलते हैं, फिर नैपकिन में पोंछो, तो वो नैपकिन गीली होते होते दूसरे दिन वो किसी लायक नहीं रह जाती, तो हमें नैपकिन डेली के डेली चेंज करनी पड़ती है। नैपकिन नैपकिन चेंज किया, उसके बाद आ गए थे इधर कढ़ाई खाली करने के लिए। सब्जी अच्छे से पक गई थी, दाल पक गई थी, तो कुकर तो नहीं खाली करेंगे लेकिन कढ़ाई खाली करके धुल के रख देंगे, ताकि जब दोपहर में हस्बैंड आए ना तो मेरे पास ज़्यादा बर्तन ना रहें धुलने के लिए, बस जो हम 2 लोग खाना खाएं उसके बर्तन, और कुकर उकर जो 1-2 बर्तन खाली हों बस उतना ही धुलने के लिए रह जाए। जब भी हाउस हेल्पर नहीं आती तो हमारा काम इसी तरह से रहता है, हाथों हाथ एक एक बर्तन हम धुलते चलते, उससे क्या होता है बर्तन का भी ढेर नहीं लगता और मेरे काम भी टाइम से निपटते चलते। अभी टाइम कुछ नहीं हो रहा है और मेरे सारे काम खत्म हो चुके हैं, तो बस अभी फटाफट से एडिटिंग करेंगे, व्लॉग अपलोड करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे बाहर वॉक करने के लिए।
और हर्षिता हमारी बात अधूरी रह गई थी। तो मेरी हर्षिता एक बड़ी प्यारी सी सब्सक्राइबर है, उन्होंने यही कहा था कि व्लॉग जल्दी से अपलोड करी, तो बस आपके कहने पे हम अभी के अभी व्लॉग अपलोड किए दे रहे, वरना शाम को व्लॉग मेरा आता है, लेकिन उन्होंने इतने प्यार से कहा है तो इसी टाइम पर व्लॉग भी अपलोड कर देंगे। और पूरे घर में तो हमने खड़े वो मॉप से, स्टैंडिंग जो मॉप आता है उससे पोछा लगा दिया था, लेकिन किचन में जब तक बैठ के पोछा ना लगाओ ना तब तक किचन साफ़ नहीं होता, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। तो फिर हमने हॉल में पोछा लगाते हुए आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, और ये किचन में पोछा लगा रहे थे तो हमने कहा कि चलो ये आप लोगों के साथ शेयर कर देते, क्योंकि बैठ के लगा रहे थे ना। मेरी एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने कहा था कि बैठ के पोछा लगाइए आप दुबली हो जाएंगी, लेकिन डियर बताएं जब पोछा लगाने की आदत छूट जाती है ना तो, और मेरी आदत भी थी भी नहीं कभी, क्योंकि शादी से पहले भी हमने कभी पोछा ओछा लगाया नहीं, और यहाँ पे भी हमने ज़्यादा पोछा लगाया नहीं, और कभी जैसे हाउस हेल्प पर नहीं आई तो वो स्टैंडिंग वाला पोछा तो वही लगाया, तो आदत ही नहीं है। लेकिन किचन में हम हमेशा बैठ के पोछा लगाते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं ना स्टूल के ऊपर बैठ के लगाते हैं, नीचे बैठ के तुमसे पोछा लगता ही नहीं है। लेकिन क्या करें, अब दुबले होने के लिए डाइटिंग कर रहे हैं, एक रोटी खाते हैं, पता है आपको, एक रोटी दोपहर में, एक रोटी शाम को, और उसके बीच में कुछ भी नहीं, ना फल खा रहे हैं ना कोई कुछ भी नहीं खा रहे। हम सोच रहे मेरा 5-6 किलो वजन कम हो जाए तब हम कुछ खाना शुरू करेंगे, अभी फिलहाल तो इसी तरह से वेट कम करना है। चलिए गाइज, अगर हम थोड़ा सा दुबले आप लोगों को जब लगने लगे ना तो कमेंट करके बताइएगा, हाँ प्राप्ति अब तुम थोड़ी सी दुबली लगने लगी हो, थोड़ी सी लगने लगी हो, देखो कब होते हैं दुबले। तो इसी के साथ हम अपने इस ब्लॉग का एंड यहीं करेंगे। तो दोस्तों अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और प्यारा से कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। अभी आ गए थे बेडरूम में ब्लॉग एडिट करने के लिए, तो बेडरूम में देखिए कितनी अच्छी धूप आने लगी, बाहर नहीं आई पर बेडरूम में आ रही थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था।